सच्चे मुर्शिद कामिल बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज का जन्म महीना पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। सत्संगी लोग अपनी खुशियों का इजहार नेक काम करके अपने सतगुरु मौला को याद करते हैं और उनको जो भी कोई सच्चे दिल से याद करता है वो रहमो करम बख्श देते हैं, खुशियों से नवाज देते हैं। तो जगह जगह भंडारे, नाम चर्चाएं, साथ संगत मनाती है। खुशियों का इजहार, शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है, पर फिर भी जितना इंसान कर सकता है अपने हिसाब से उतना बढ़ चढ़ के लोग करते हैं और मालिक के रहमो करम से झोलियां भी भरते हैं। तो इस तरह ये भंडारा उस दाता रहबर के लिए एक मुरीद का तोहफा देना है कि मेरे मौला तूने बहुत कुछ बख्शा है, मैं क्या तोहफा दे सकता हूं, बस मेरे पाप गुनाह नजराना है, इन्हें कबूल कर। मेरी गंदी आदतें, मेरी बुरी आदतें, मेरे में जो कमियां हैं, मैं तुझे हाजिर नाजिर समझ के उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। तू हिम्मत दे, मैं मेहनत करूं, मन से लड़ूं, सुमरण करके, भक्ति इबादत करके, ताकि ये बुराइयां मेरे पे हावी ना हो। तो मालिक से दुआ करके इंसान अपने अंदर की बुराइयां छोड़ता है। एक मुरीद तो परम पिता परमात्मा वो सतगुरु मौला मंजूर कबूल करता है और बदले में अंत्यकरण खुशियों से भरपूर हो जाता है। तो सतगुरु दाता परम पिता परमात्मा की खुशियां बेहद जीव को मिलती हैं जो वचनों पे अमल किया करते हैं। तो वचनों पे अमल करना, उनकी बताए राह पे चलना अति जरूरी है। भाग्यशाली हैं वो जो वचनों पे चला करते हैं, भाग्यशाली हैं वो जो वचन मान के अमल किया करते हैं। धन्य धन्य उनके माँ बाप होते हैं जो संत पीर फकीर की चर्चा सुनते हैं। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसे जीव के कर्म भारी हैं, ऐसा मन अहंकारी है कि लोग सैकड़े किलोमीटर से चल के सत्संग सुनते हैं और कई निर्भागे ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, फिर भी मन के हाथों मजबूर मालिक की खुशियां हासिल नहीं कर पाते और अभाग्यशाली बन के कर्मों की ठोकरों के तले हमेशा दबे रहते हैं। कर्मों की ठोकर उन पे पड़ती रहती है, मन उन पे हावी रहता है, ना चैन मिलता है अंदर का, ना बाहर का सुकून मिलता है। तो बस काल की नगरी है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, पर जो ऐसा होता है बड़ी हैरानी होती है। क्या मन इतना शातिर है कि संत पीर फकीर की बात कोई नहीं सुनता? क्योंकि घोर कलयुग है, ये भयानक समय है, इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। बात सुन ली, अमल नहीं करना, मानना नहीं, मन मते चलना, मन मते करना। और वो दे सकता है तो सब कुछ एक पल में फना भी कर सकता है। लगता है यही टाइम आएगा तभी ऐसे लोगों को अकल आएगी। वो मालिक जरूर ऐसा करेगा, क्योंकि आज जोरों पे है कलयुग। जब तक इंसान को ठोकर नहीं पड़ती नहीं मानता, जितना मर्जी ज्ञान सुना दो तो ठीक है, मौला वो जाने, उसका काम जाने। फिर इंसान के जब कर्मों की मार पड़े तो बिलबिलाएगा, तो बिलबिलाता रहे, क्या किया जा सकता है। तो ये घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग। यहाँ मन इंसान की पट्टी फोच के रख देता है। पहले पट्टी लिखा करते थे, फट्टी कह लो, पट्टी कह लो, उस पे लिखते। हमारे टाइम में, हम राजस्थान साइड में ऐसा ही था कि एक लकड़ की फट्टी होती, उस पे दो माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कोई भी, उससे लेप करते, उसको वाइट कर लेते, फिर कलम से साफ साफ अक्षर डालते उसमें कि मास्टर जो हैं, मास्टर जी कहते उस समय कि वो हमें अच्छे नंबर देगा। जैसे नंबर मिले बस स्कूल के नल से ही पानी लिया और उसकी फट्टी पोंछ दी, साफ कर देते कि हो गया काम, कल को ताजी शाम को लगा के रखेंगे, सुबह फिर लिखेंगे। तो ऐसे ही है आज जीवों की फट्टी मन पोंछ रहा है रगड़ रगड़ के। तो आपके अच्छे भाग्य हैं जो सत्संग में चल के आते हैं और वही खुशियां हासिल कर जाते हैं। इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां फैलाव में है, अहंकारी हो गया है इंसान, किसी का क्या जाएगा, खुद पे मार पड़ेगी तो बिलबिलाता है।
तड़फता है, व्याकुल होता है। इसलिए अहंकार को मार तो पड़नी है, और हो सकता है अब जल्दी पड़ने लगे, क्योंकि मालिक से हम तो दुआ करते हैं कि इंसान सुधर जाए, बस किसी तरह से सुधरे, क्योंकि अहंकार को मार है, ये हकीकत है। और जो संतों के वचन सुन के तकरार करता है उसका तो बेड़ा गर्क होता ही होता है, क्योंकि संत कोई अपनी पूजा तो करवाते नहीं। ये तो कहते नहीं कि मुझे बिठा के मेरी आरती उतार, वो तो कहते हैं सुमरण कर, नाम जप, अहंकार में ना रहे। बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है, दौलत, जमीन जायदाद, बच्चे, परिवार, सुंदरता, जो कुछ भी है सब तोहफे तेरी रहमत के, सब उसकी रहमत के तोहफे हैं, शुक्राना करते रहो। और अगर वो उसने हाथ फेर लिया तो यही अंगार बन जाते हैं, आदमी तड़फता रहता है। ये बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है। तो ये हकीकत है, शायद लोगों पे जब बरतेगी तभी शायद मालूम होगा, क्योंकि हर बात पे तकरार। अब संत किसके गुलाम तो होते नहीं, वो तो जो वचन आएंगे सतगुरु के वही बोलेंगे। तो हमने देखा है जीभ तिल मिलाते हैं, तड़फते हैं, ऐसा कैसे बोला, मुझे बोला, तुझे कहा, फलां को कहा। एक ऐसा होता है और 10 को, ये कहते हैं एक भैंस अगर जोहड़ में से कीचड़ में लिबड़ आती है तो 10 और को भी गंदा कर देती है, क्योंकि पूंछ मारती है, कभी कान फड़फड़ाती है, साथ ऐसे टक्कर लगाती है। तो यही हाल है, एक अगर किसी का मन हावी है तो वो औरों को भी ले बैठता है। तो ऐसे लोगों से बचो, सुमरण करो, भक्ति करो। संत तो वचन करते हैं भले के लिए, या तो वो कहीं अपनी पूजा या अपने लिए पैसा या अपने गर्ज के लिए करते हो, फिर तो आदमी लानत भेजे, भाई ये तो अपने लिए कर रहे हैं। संत वो वचन करते हैं जिसमें सबका भला हो। कहीं मन के मारे विचारे, मन के हाथों मजबूर हिलते नहीं, वो मन के इतने गुलाम होते हैं, घर परिवार में खुशियां नहीं, बेचैनी, बीमारियां, परेशानियां और पता नहीं और क्या क्या। तो भाई मालिक का नाम जपा करो, उस मुर्शिद कामिल के लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है, वचनों पे अमल किया करो। इस संसार में आने वाले, सत्संग में आने वाले उस परम पिता परमात्मा की बात संत पीर फकीर सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुन। इस संसार में हर जीव काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझा हुआ है। संतों की बात कोई कोई सुनता है, और जो सुन के अमल कमाता है उसके दोनों जहां संवर जाते हैं। मन बड़ी जालिम ताकत है, बुराई की तरफ जाते देख, भक्ति मार्ग त्यागते देख, लोग जल्दी से उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। पर सुमन करने वालों, सत्संग सुन के अमल करने वालों की बात लोगों को हजम नहीं होती। कहते हैं भेड़ चाल होती है मन की, एक आदमी गिर गया तो 10 और पीछे गिरने को तैयार हो जाते हैं। कहते भेड़ गिरती है कुएं में गिर जाती है तो दूसरी भेड़ों को भी लगता है कि ये जो पहली चली गई पीछे लहलहाती कोई घास फूस है, हम भी वहीं पे जाएंगे, चारा बहुत बढ़िया है। 10-20 वैसी गिर जाती हैं, सुनने में आया है। तो ऐसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में उलझी हुई भेड़ रूपी आत्मा जो इनके चक्कर में फंस जाती है, बस जिधर मन लेके जाता है उधर गिरती चली जाती है। गिरे हुओं का संग करते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, रास्ते पे अड़िग चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, उनका संग या उन जैसा बनना कोई कोई चाहता है। जरा सा किसी को देखा मन ललचा जाता है, मन भरम जाता है। भाई जिंदगी आपकी, मर्जी आपकी, कोई क्या कर सकता है। संतों का काम तो समझाना है, सत्संग में समझाते हैं। बात पल्ले पड़ जाए तो बहुत अच्छा, ना पल्ले पड़े तो तू जाने, तेरे कर्म जाने। संतों का काम तो दुआ करना है। मालिक से दुआ जो करते हैं, मालिक उनकी दुआ कबूल मंजूर जरूर करते हैं। तो जैसे किसी ने कहा कि भाई तू खा पी ले, क्या फर्क पड़ता है। बहुत लोग नाम लेके बुराई करते फिर रहे हैं, वचन तोड़ के घूम रहे, क्या फर्क पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता, सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं, सारे कर्म मारे जाते हैं। कहाँ खेत में पानी लगता था, कहाँ नहर में भी सूख जाता है, और नहर में सूख जाए, बंदी आ जाए तो फसल खत्म हो जाती है। तो तमाम खुशियां, तमाम रहमत
आदमी की चली जाती है, बीमारियों का घर बन जाता है, सुख चैन से जीवन नहीं जी पाता। ये भ्रम है, क्या फर्क पड़ता है, कह देना आसान होता है। सो हर बात में कोई ना कोई शिक्षा छुपी होती है। संत पीर फकीर यही कहते हैं कि मालिक का नाम जपो, सुमरन करो, आपका आपके परिवारों का मालिक भला करेंगे। संत पीर फकीर अगर गुस्से में भी किसी को अल्फाज कह दें तो दात बख्शते हैं, कभी किसी का आकाज नहीं करते, क्योंकि पहली बात वो उन वचनों को पूरा होने ही नहीं देते। संतों के हाथ में ये चर्चा होती है, जीव को समझाने के लिए सख्त अल्फाज करते हैं और फिर जब जीव सुधर जाता है तो अल्फाजों का साया खत्म हो जाता है। तो इंसान को संत पीर फकीर की बात पे अमल करना चाहिए। संत प्यार मोहब्बत की शिक्षा देते हैं। मालिक का नाम जपो, मालिक की बनाई रियाय प्रजा से निस्वार्थ बेगर्ज प्यार मोहब्बत करो। जितना हो सके चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए सुमरण करो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाओगे। इंसान के अंदर वो सब कुछ है जो ब्रह्मांड में नजर आता है, नजर नहीं भी आता वो भी इंसान के अंदर है। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। भक्त पीपाची हुए, महाराजा थे, भक्ति में लग गई उनकी वाणी। जो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंड में है सो पिंडे, वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। जो सुमन करे, भक्ति करे, इबादत करे, वही मालिक को पा सकता है, वही उसकी दया में रहमत को हासिल कर सकता है। जो बाहरी बाहरी शारीरिक भोग विलासों में, शारीरिक भूख में, यानी काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से पागल है, एक पागलपन चढ़ता है। और जब वो पागलपन चढ़ता है तो आदमी के बस में कुछ नहीं रहता। किसी को काम वासना का कामांध हो जाता है, फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। हालांकि संतुष्टि किसी को नहीं है। जब तक आदमी गृहस्थी नहीं बनता, शादी नहीं होती, तो बड़ा चाव होता है, वाणी में भी लिखा है। लेकिन जैसे घर गृहस्थ में वो आ जाता है, इतना उलझ जाता है, तो फिर यही कहता है बत कवारी ना थी यही पछताओ, कि कितना अच्छा हो वही वाले दिन फिर लौट आए, मैं अपने मालिक की याद में लगूं, ये झंझट झमेले ना हो। यानी संतुष्टि नहीं है। जब तक शादी नहीं होती, शादी का चाव बहुत रहता है कि मैं शादी नहीं करवाई, मन अंदर से इतना पीड़ता है, इतना पीड़ता है, इतना पीड़ता है कि पागलपन छा जाता है। किसी गुरु की, संतों की, मालिक के रहमो करम की, दया मेहर की, चमत्कारों का कोई असर नहीं होता। ऐसा इंसान तब हटता है जब नाक पे काल का डंडा पड़ता है। क्योंकि भैंस को कितना भी हरा चारा बिनोले डाले जाएं, आदत पड़ जाए, भूख तड़फने लगे तो वो रस्सा चबाए बिना नहीं मानती। वो अलग बात है कि मालिक जब नाक पे डंडा मारता है तो रस्सा चबाना छोड़ देती है। उसी तरह जिनको काम वासना की आंधी चढ़ जाती है ना, उनको सतगुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। उनका अपना एक अलग तरीका होता है, क्योंकि मन इनका सरदार है, मन हेड है। शातराने चालें चलना, इंसान को गुमराह करना, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में उलझा के रखना, ये मन का काम है। और ऐसे मूर्ख लोग मन के हाथों मजबूर, अपने आप के अपने शान गुमान में उलझे रहते हैं। मन बड़ी जालिम ताकत है, एक बात नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी उलझाए रखता है। दर्पण में, शीशे में इंसान खड़ा होता है, जवानी की उम्र, बस अपने से अलावा सारे फीके फीके लगते हैं। मन कहता ना ना, वाह क्या शक्ल सूरत पाई है, वाह कितना खूबसूरत है तू, कितना अच्छा बनाया है, वाह मालिक ने तुझे रंग रूप दे दिया, बाकी तो कोरे हैं। इतना पारा चढ़ा देता है कि भक्ति भुक्ति सब गायब हो जाती है और अहंकार के घोड़े पे सवार हो जाता है।
ये नहीं पता कि परमपिता जी के वचनों में आता है कि सारी नियामतें उसके तोहफे हैं, सारे उसके दिए हुए तोहफे हैं, और अगर उसने अपना हाथ खींच लिया तो ये तोहफे अंगार बन जाते हैं जो आदमी के लिए झेलने मुश्किल हो जाते हैं। तो इन काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में जलो ना। इनमें जलते हुए आप जैसे जैसे जलते जाओगे मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर होते जाओगे। मन वचन नहीं मानने देगा। कमियां खुद की होती हैं और निकालता संत पीर फकीरों में है। अपनी कमियां नजर नहीं आती, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश भी नहीं करता। बस इंसान की फितरत का पता चल जाता है, जैसी सोहबत रंग वैसा चढ़ता ही चढ़ता है। इसलिए सोहबत अच्छी करो, निंदा चुगली बुरे काम करने वालों की सोहबत ना करो। यहां तक हो सके मालिक का नाम जपो, मालिक के नाम लेने वालों की सोहबत में बैठो, मालिक का नाम जपा करो। तेरे अंदर खजाने भरे, तेरे अंदर वो खजाने हैं। अगर ये चीजें छोड़ दे परमानंद मिले। जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। आज दुनिया में बुरा हाहाकार मची हुई है। इंद्रियों के भोग विलास के लिए, जीवा के स्वाद के लिए भाई भाई का दुश्मन है। समाज में भयानक बीमारियां फैल चुकी हैं और फैलने के अंदेशे हैं। बुरा हशर है आज मानव का। तो ये बाहरी चीजें अगर छोड़ेगा तभी अंदरूनी वो नजारा, वो परमानंद मिलेगा जिसका कहने सुनने से परे नजारा है। और वो मिलता है प्रभु के नाम से। अंदर है मालिक, अंदर है मालिक को पाने का तरीका। वो धुन वो आवाज अंदर चल रही है, पर ये तभी मिलेगी, तभी उसे पकड़ पाओगे अगर सुमरण करोगे, पीर फकीर की बात सुन के अमल करोगे। वरना ये मन कभी काम वासना तो कभी क्रोध, कभी लोभ तो कभी मोह, कभी अहंकार तो कभी माया के चक्कर में उलझा के रखेगा। आपको अपने आप से फुर्सत नहीं मिलेगी, राम नाम तो दूर की बात। इसलिए जो छुप छुप के इंसान बुरे कर्म करता है, वो मालिक सब देख रहा है, उसे छोड़ देनी चाहिए। अपने लिप मालिक से लगाए, प्रभु से लगाए, ताकि दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। नहीं तो भाई कर्मों का बोझ उठाता फिरे। संत पीर फकीरों का तो काम समझाना होता है। घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, सातों के बिना आप सोच के देखो कौन सा काम करते हैं। इन सातों को छोड़ दो, फिर आप अपने आप का मूल्यांकन करो, अपने आप को देखो, आपको पता चलेगा आप इन सातों में ही उलझे हुए हैं। कोई कोई है जो इन सातों से हटके अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेता है और परमानंद से माला माल रहता है। तो ये सातों का चक्रव्यूह जबरदस्त चक्रव्यूह है। कोई महाभारत में भी चक्रव्यूह रचा गया था, पर उसके ज्ञाता अभिमन्यु भी हो गए थे कुछ हद तक, लेकिन अर्जुन पूर्णतः ज्ञाता थे। लेकिन ये जो चक्रव्यूह काल महाकाल का है, ये तो हर जीव के साथ है। वो तो एक सेना के सामने था, उसको तोड़ना बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ये तो हर जीव के साथ चक्रव्यूह लगा हुआ है। आप काम वासना से हटते हैं तो क्रोध आ जाता है, क्रोध से निकलते हैं तो मोह ममता तड़पाने लगती है, उससे निकलते हैं तो लोभ लालच, इतने कमाऊं कैलकुलेट, दिमाग कंप्यूटर फटाफट ताड़ 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 ताड़, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दे तेरे की ले तेरे की, लोभ लालच। फिर अहंकार, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ, मैं कम हूं, तड़के खड़ा हो जाता है। फिर माया, ये दो शब्द हैं पर दोनों लोकों में सबको तिगड़ी नाच नचाए हुए है। त्रिलोकी में बुरा हाल कर रखा है इसने। दो लोक का है, दोनों जहां नहीं। त्रिलोकी में तो बुरा हाल है, जिसे देखो माया का गुलाम। माया के बहुत सारे रंग हैं, रंग रूप है, मोहनी है। माया को मोहनी कहा गया। तो इन माया के रूपों से बचना कोई आसान काम नहीं है। वही लोभ लालच माया का एक रूप है।
धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, सोना चांदी, हीरे। कई तो बेचारे सुबह उठते हैं, सोना क्या रेट है, फलाना क्या रेट है, पहले अखबार में देखते ही ये हैं। अच्छा कमा लूं, कम कर दूं, लगा दूं, काट लूं, बेच लूं, ये कर दूं, वो कर दूं, दे तेरे के। और कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ढंग से खा ले, फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन होता है कि कहीं निकल ना जाए। कई ब्याजू माल, ब्याजू राम होते, ब्याज पे चढ़ा दूं, इधर कमा दूं। कोई प्लाटों का फिक्र किधर निकल रहा है, कान शिकारी की तरह खड़े होते हैं, नाम ना लें तो अच्छा रहेगा। उधर इतना निकल रहा है। हम ये नहीं कहते कि ना करो ऐसा, वो तो रहते हुए सब करना ही पड़ता है। जब इस कलयुग की नगरी में रह रहे हो, खाने पीने के लिए तो करना पड़ेगा, परिवार के पालन पोषण के लिए भी करना पड़ेगा। पर हर टाइम पागल बने रहना और वाहिगुरु अल्लाह गॉड सतगुरु का नाम ही ना लेना, ये बहुत गलत बात है। कभी सुबह उठते तड़प हुई है यार, सिमरण करते मालिक के दर्शन करेंगे, हुई है कभी? सोते टाइम हुई हो चलो बता दो ना। ना, सुबह उठते ही आपको बताए ये सामान, या जोर पड़ा होता भाग लेते हैं, उधर चल पड़ते हैं। तो ये गंदगी समेटने में लग गए, धोने नहाने में लग गए, फिर से टैंक भरने में लग गए, इतने में टाइम हो गया, चलो जी काम धंधा करें, राम का तो नाम ही नहीं है। और जबान पड़ती है लाठी काल की, कौन सा टाइम टेबल, कौन सा खाना पीना, फिर तो राम 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 राम। मालिक तू रखेगा बस, पता है मुझे, मैं तो तेरा बंदा हूं। तो आगे पीछे किसका था भाई? तो आदमी असल में इनडायरेक्टली तकलीफों को बुलाता है। दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, मैं तब संभलूंगा। कितनों को देखता है उसकी बेआवाज लाठी पड़ते हुए, कितनों को। बहुत सत्संगी देख लेते हैं कि हाँ भाई इसने ये कर्म किए तो इसका ये हाल हुआ, इसने ये कर्म किए तो ये हाल हुआ। पर मन की बात माया की तो कर चुके। मन इतना शातिर है, कुछ दिन तो याद रखता है, आदमी सुधरता है ना यार, अपने को भी सुधरना है। और फिर मन की लाठी चलती, ना ना उसके साथ हो गया, हमारे साथ थोड़ा ही होगा, हम तो हम हैं। आपकी खूबसूरती काल के सामने कुछ नहीं है, उसके पास अरबों गुना खूबसूरत है आपके, आपसे परी परे पता नहीं कितनी खूबसूरती है उसके पास। कहीं आप सोचो, या आप सोचो धन दौलत बहुत है, काल आएगा थोड़े मेज के नीचे से सरका देंगे, तू ले ऐश कर। अरे उसके हीरे जवाहरातों के गोदाम है, उसके कोई कमी थोड़ा ही ना है। तो आपकी कोई चतुर चालाकी से वो काबू आने वाला नहीं है। जब कर्म खोटे करते रहते हो, उसकी ड्यूटी है, उसने सजा देनी है, फिर आपने चिल्लाना है। तो क्यों नहीं पहले सुधरते? क्यों मन की हर समय बात, मन की हाथों मजबूर हुए रहते हो? मन हमेशा उठाए रखता है और बातों में राम नाम गिरना जी टाइम नहीं है। हमने बच्चों को देखा, बेटा सारा दिन खाली होते हो, सुबह शाम राम नाम जप लिया करो। बच्चों को कहा, हाँ बात तो ठीक है, टाइम नहीं मिलता, उसी समय टॉयलेट आती है, उसी समय चाय पीना होता है, आगे पीछे नहीं, सारा दिन पड़ा होता है, सारी रात पड़ी है, सुबह शाम निकालो टाइम, क्यों नहीं निकलता? कोई आदमी हमें कहे कि मैं तो बहुत बिजी हूं, बताए, खड़ा होके बताए कि ना जी मेरे से टाइम नहीं निकलता। खाने को कहां से खाते हो, तब टाइम कैसे निकलता है? सुबह सुबह भागे जाते हो, वो टाइम कैसे निकलता है? अरे रात को सोते हो, वो टाइम कैसे निकलता है? बताओ, बोलो ना। उस टाइम चुप है, अब तो यहां चुप बैठा है, बाहर जाके क्यों, किंतु ऐसे नहीं, ऐसे होता है। संतों को बड़ा पता, 100 काम करने होते हैं। तो बेप्रवाह शास्त्र राम जी दाता रहबर ने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो क्या लिखा है? शाह मस्ताना जी कहते थे, वो घड़ी भी आएगी सतगुरु के नाम बिना तेरी खाल छिल्ली जाएगी। समझो आ गई वो घड़ी। ऐसा घोर कलयुग आ चुका है। नाम जप लो, बचना है तो। पता नहीं रगड़ पट्टी मन ऐसी बांध दे, जब नरकों में गिर गए चिल्लाओगे निकल नहीं पाओगे। बुरे कर्मों की वजह से बुरे कर्म त्याग दो। बुरे कर्मों में कुछ रखा नहीं है, अपने अंदर की सफाई करो। साईं जी का ये जन्म महीना है, और सोचो कि मैंने अपनी एक बुराई छोड़नी रोज, गंदी आदत छोड़नी रोज। अगर हिम्मत है तो मन से लड़के दिखाओ, पता चल जाएगा कितने पानी में हो। तो ये मन आदमी को हमेशा तंग करता है, हमेशा। तो ये 7 हो गए, एक की है अभी तो थोड़ी सी बात सुनाई है, 7 हैं। बस निकलने नहीं देते अपने चक्रव्यूह से। कोई निकलता है, सत्संग में आके बैठ गया, सुन रहा है ध्यान से,
और बाद में अमल करता है, वो तो चाहे निकल जाए, वरना किसी को अहंकार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो भाई इस मन जालिम से बचने के लिए एक ही तरीका बेपरवाह जी ने बताया। शास्त्र नाम जी कहते हैं क्यों सोजी करता नहीं, क्यों नहीं अकलाती। और तो बड़े बड़े तिगड़म लड़ाता रहता है, माया कमानी हो तो देखो फिर इसकी काम कितना स्पेशलिस्ट है, तरह तरह के तरीके बताएगा, इसमें इतना फायदा, इसमें इतना फायदा, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये नहीं वो नहीं, तिगड़मबाजी सारा दिन मत्था बचे। लेकिन सोची नहीं आती तो राम नाम में कि चलो भाई थोड़ा बैठ के राम का नाम भी जपें, भक्ति कर लें, मालिक को याद कर लें, चंद्रे मना रुक जा, कभी तो जालिम टिक जा। और ये टिके तो ना अगर सुमरण किया जाए, अगर भक्ति की जाए। भक्ति के बिना ये टिकने वाला नहीं। जब तक भक्ति नहीं करोगे ये यूं ही आपको दबाता रहेगा। रस नाम का लेना ये क्यों जीवित मरता नहीं। बेपरवाह जी ने आखिरी लाइन में लिखा कि अगर रस चखना चाहता है, वो हरी रस, वो अमृत, वो आबो हयात, तेरे अंदर ढेर लगे हैं ढेर, बस जीवित मरना। अपनी मैं को मार डाल, अपनी खुदी को मार डाल, जो बिच्छू की तरह पूंछ उठा के घूमती है, मैं ये मैं वो मैं फला मैं धिंकड़, ये तेरी प्लानिंग मन की साफ कर दे। और सतगुरु पीर फकीर की सुन के सुबह शाम सुमन किया कर, काम करता रहे, किसी का दिल ना दुखा, किसी के मुंह का निवाला छीन के ना खा। जितना हो सके सुमन कर, सुमरन काम कर, मेहनत कर, हक हलाल कड़ा परिश्रम, कोई नहीं रोकता कर। लेकिन भाई किसी की जेब ना काट, ठगी ना मार, बेईमानी ना कर, भ्रष्टाचार ना कर, क्योंकि ये आया हुई दौलत तेरी औलाद के लिए विष बन जाएगी, जहर बन जाएगी, ना तुझे चैन लेने देगी और ना तेरे परिवार को। क्योंकि जहर तो जहर है, आप खाओ तो बुरा, बच्चों को खिलाओ तो बुरा। अमृत खिलाओ, कड़ा परिश्रम करो, सुमरण करो, अरे वो थोड़ा आएगा लेकिन उससे घर में रौनक, चेहरों पे तंदुरुस्ती साफ नजर आएगी। तो संतों के वचन मानो तो सुख ही सुख है भाई, ना मानो तो अपने कर्मों का बोझ उठाते फिरो। संत तो दुआएं करते हैं, चाहे कोई उन्हें गाली दे दे तो भी नहीं, बुरा बोल दे तो भी कुछ नहीं कहते, दुआ करते हैं। कभी कभार किसी जीव का भयानक कर्म हो तो संत थोड़ा सख्त अल्फाज कह देते, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई उसे बद्दुआ देते हैं, उसका कोई कर्म कटता है, वो मानता नहीं, इसलिए उसे बार बार समझाते हैं। तो भाई जप ले सतगुरु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जप ले, नाम ही आएगा तेरे काम रे। ये संगी साथी दुनियादारी यार दोस्त मित्र पता नहीं कब साथ छोड़ जावें, ये तब तक तेरे हैं जब तक तू इन्हें खिलाता पिलाता है, तेरे से गर्ज है, हाँ में हाँ मिलाता है। अगर नहीं तो हाथ से हाँ मिलानी छोड़ दे, रंग तेरे सामने आ जाएगा। तो भाई मालिक का नाम जपो ताकि यहां वहां दोनों जहां में खुशियां मिले। मन के हत्थे ना चढ़ो, ना चढ़ो, ना चढ़ो। मन जालिम है, गड्ढे में गिराएगा, ऐसे गोते खिलाएगा, निकलेगा नहीं, तड़पता रहेगा, हमेशा बर्बाद होता रहेगा। सो मन से जो लड़ता है वही बहादुर है, वही योद्धा है, और उसी पे परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप प्रकट होते हैं।